हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज जो कि चैप्टर रहने वाले हैं आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया है, कंसीडर अ करंट कैरिंग अ वायर। करंट आई जो है बेटा उसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, इन द शेप ऑफ सर्कल। बोला गया है नोट दैट अ करंट प्रोग्रेस अलोंग द वायर। इट मींस यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, सबसे पहले यहाँ पे बेटा सर्कल बनाओ। सर्कल बनाने के बाद बेटा आपने यहाँ पे बोला गया है कि करंट जो है इसमें जा रहा है आई, एंड धीरे धीरे बेटा वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है। करंट प्रोग्रेस करने की वजह से बेटा आपकी जो करंट डेंसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे भी चेंज हो गई, यहाँ पे भी चेंज हो गई, यहाँ पे भी, कोई भी 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए, ठीक है। अब बोला क्या गया है, इन द एग्जैक्ट मैनर वाइल द करंट आई, मींस करंट की जो वैल्यू है बेटा वो क्या रह रही है, अनअफेक्टेड रह रही है। मींस करंट जो है पूरी वायर में बेटा क्या हमें शो हो रहा है, दैट इज योर कांस्टेंट। तो कौन सा फैक्टर है बेटा जो कि इस फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस फिनोमेना के लिए, कि जैसे जैसे करंट प्रोग्रेस कर रहा है तो करंट डेंसिटी क्यों चेंज हो रही है। तो आपको पता है कि आपका जो करंट है वायर में फ्लो हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे वायर के ऊपर क्या है, ऊपर चार्ज है बेटा, ठीक है। अब चार्ज है तो बेटा चार्ज की वजह से बेटा क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट के ऊपर बेटा क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, क्योंकि करंट जो है बेटा क्या कर रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। अब करंट डेंसिटी जो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ इस तरीके के फॉर्मूले के साथ क्या होती है, रिलेट करती है। इट मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो बेटा आपके पास जो करंट डेंसिटी जो है वो भी क्या करेगी बेटा, चेंज होगी। तो बेटा वो फैक्टर कौन सा है जिसकी वजह से आपके पास करंट जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वो फैक्टर है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किसकी वजह से आ रही है, जितना भी चार्ज जो है इस वायर के ऊपर है, जो कि कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है टू बैटरीज हैं जिनके ईएमएफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 बोले गए हैं, और एप्सिलॉन 2 जो है बेटा एप्सिलॉन 1 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 बोली गई है। सारे सिस्टम को बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। अब देखो आपके पास एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा, एक आपके पास ईएमएफ ऐसे निकलेंगे, एंड बेटा दूसरी तरफ आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगी। अगर मैं दोनों को मर्ज कर देती हूँ तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंस एंड सॉरी बेटा दिस इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या, रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंस, ठीक है। तो बेटा मेरे पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय R1 एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय बेटा R2। अब दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो बेटा किसके इक्वल आएगा, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या, R1 R2। ऐसे मैंने ले लिया। अब बेटा कंडीशन की तरफ जाओ। कंडीशन बेटा आपको क्या बोली गई है, एप्सिलॉन 2 जो है ग्रेटर देन है एप्सिलॉन 1 से। तो इट मींस मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, हर क्वेश्चन में देखो सिर्फ ईएमएफ की इक्विवेलेंस। तो बेटा ईएमएफ की इक्विवेलेंस मैंने रखी, और बेटा आर इक्विवेलेंस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जो कि किसके इक्वल रहेगा, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसकी रेजिस्टेंस कैसे दी जाती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो बेटा आर इक्विवेलेंस किसके इक्वल आएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय बेटा R1 प्लस R2, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 1 पुट करी, एप्सिलॉन 2 की बेटा वैल्यू मैंने 2 पुट करी, क्योंकि कंडीशन हमें बोली गई है कि एप्सिलॉन 2 जो है ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 जो है 1 से क्या होता है, ज्यादा ही होता है। एंड R1 R2 की जो वैल्यू है बेटा मैंने 1 यहाँ पे पुट कर ली। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप खुद देखो, विच इज 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय बेटा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला आ रहा है किसके इक्वल आ रहा है, 3 डिवाइडेड बाय बेटा 2, तो बेटा किसके इक्वल है ये 1.5। 1.5 आने का बेटा मतलब क्या है, आप खुद देखो, एक बेटा वैल्यू 1 है, दूसरी बेटा वैल्यू 2 है, एंड बेटा 1.5 इन दोनों के बीच की वैल्यू है, मींस 1 1.5 एंड 2 ये है। तो बेटा ये किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन 1 की है, लेस देन ये किसकी वैल्यू बेटा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंस की है, एंड ये बेटा वैल्यू किसकी हमने पुट करी है, एप्सिलॉन 2। इट मींस आपके पास कंडीशन कौन सी आ रही है, जो 2 इक्विवेलेंस ईएमएफ निकलेंगे दो शेल के, जो कि किसमें है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 में, वो करेक्ट तो कौन से फॉर्मूले से दिए जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको, कि एक रेजिस्टेंस है आज जिसको कनेक्ट किया गया है, जिसको मेजर करना है हमने मीटर ब्रिज की मदद से। स्टूडेंट जो है चूज करता है स्टैंडर्ड
रेजिस्टेंस जो कि S मतलब उसने S की वैल्यू जो है बेटा 100 ओम रख दी। उसके बाद उसने नल पॉइंट बेटा कहाँ पे निकला उसका, बेटा ये L नहीं है, दिस इज I नहीं है बेटा, ये L1 है 2.9 सेंटीमीटर, क्योंकि नल पॉइंट बेटा हमें डिस्टेंस तो शो करता है। ये बोला गया कि उसको नल पॉइंट बेटा फर्स्ट कहाँ पे मिल गया, 2.9 सेंटीमीटर के ऊपर बन गया। अब उसके बाद वो बेटा इंप्रूव करना चाहता है एक्यूरेसी को। हमेशा बात याद रखना, जब कभी भी बेटा मीटर ब्रिज की बात होती है तो बेटा फॉर्मूला क्या आता है, R डिवाइडेड बाय S, L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। अब यहाँ पे L1 बोला गया है तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो ये जो रेशो है R डिवाइडेड बाय S, ये हमें क्या बनाना पड़ता है, 1:1 बनाना पड़ता है, ठीक है, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अगर उसको यहाँ पे उसने S की वैल्यू जो है बेटा 100 ओम फिल कर दी है, नल पॉइंट मिल चुका है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट ही वैल्यू है। एक्यूरेसी को गेन करने के लिए बेटा ये जो हमारे पास फॉर्मूला है R डिवाइडेड बाय S, इसका रेशो बेटा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर बेटा ये अगर मैं इसको सपोज ये करूँ कि 1.2 आ रहा है और ये 1.1 आ रहा है, तब भी बेटा ये वैल्यू सही है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, एक्यूरेसी को कैलकुलेट करने के लिए बेटा ये वाली जो पॉइंट है इसको हमेशा याद रखना। अब देखो बेटा वैल्यू पुट कर दो, R की वैल्यू ही तो पुट करनी। S बेटा आपको कितना बोला गया, 100, उससे 100 हुआ। L1 बेटा कितना है, 2.9 है, डिवाइडेड बाय 100 को माइनस करो 2.9 से, इसमें 97 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 9.71। तो बेटा मैं अप्रोक्सीमेट ये बेटा 2.9 को अप्रोक्सीमेट कितना मान सकती हूँ मैं, 3, इसको क्या मान सकती हूँ 97, तो 300 डिवाइडेड बाय बेटा 97, तो बेटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके आ रहा है, ये 3 ओम के। इट मींस R की जो वैल्यू है उसको क्या चूज करनी पड़ेगी, 3 चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है, जिसकी वजह से उसको क्या मिलेगा बेटा, नल पॉइंट मिलेगा। तो बेटा 3 ओम जो है यानी S की जो वैल्यू है अब उसको कितनी फिल करनी पड़ेगी, 3 ओम, एंड उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा दोबारा से टू फाइंड द नल पॉइंट एंड टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, टू सेल्स ऑफ EMF अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट हैं आर टू बी एक्यूरेटली कंपेयर्ड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 400 सेंटीमीटर। बेटा देखो जब कभी भी सेल का EMF और पोटेंशियोमीटर ये वर्ड दोनों साथ में आए तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो पोटेंशियोमीटर है बेटा, आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है बेटा, किसका पोटेंशियल ड्रॉप, बेटा यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ मैं, आपके पोटेंशियोमीटर की। बेटा ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए जितना भी EMF है आपकी किसकी, बेटा शेल की। ये कंडीशन आपने कभी भी नहीं भूलनी है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में भी कई बार यूज की जाती है। जब आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा तो बेटा आप ये जो वैल्यू है बेटा क्या कर सकते हो, गलत पुट कर सकते हो। और मैंने बोला कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस द पोटेंशियल मीटर, बेटा वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपका जो EMF है शेल के उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो बेटा EMF कितने हैं, 5 वोल्ट है, बेटा क्या है आपके पास 10 वोल्ट है, इनसे ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 10 वोल्ट ही आनी चाहिए। तो बेटा फर्स्ट में क्या है 8 वोल्ट है, बेटा ये तो कम है। सेकंड में बेटा 15 है, ऑफकोर्स ये क्या है ग्रेटर देन क्या है 10 वोल्ट है। ठीक है, और ये एक्सीड कर रही है, ऑफकोर्स ये बेटा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट, बेटा ट्रेंड तो 10 वोल्ट जो है वो नहीं आएगा क्योंकि 10 वोल्ट से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर में EMF की जो वैल्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर में EMF की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी है। अगर इससे कम है आपका EMF तो बेटा कोई भी किसी भी तरह से हम EMF जो है उस पोटेंशियोमीटर में नहीं निकाल सकते हैं। वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए आपकी EMF ऑफ द शेल, जो कि कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर बी में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है एक मेटल रॉड है ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर और जिसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बेटा ये बोला गया है 1 सेंटीमीटर इंटू हाफ सेंटीमीटर। बोलने का बेटा मतलब यहाँ पे क्या है कि जब इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, इसको जरा सा ड्रॉ करते हैं तो बेटा ये कुछ इस तरीके की बनेगी। अब इसकी लेंथ बेटा क्या बोली गई है आपको, 10 सेंटीमीटर बोली गई है, और ये जो एरिया है बेटा ये इसको बोल रहे हैं कि 1 इंटू हाफ सेंटीमीटर है ये, ठीक है, हाफ सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इट मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि अंदर वाला जो एरिया है बेटा ये 1 सेंटीमीटर है और ये ऊपर वाला जो एरिया है दैट इज योर हाफ सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे इसको कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं तो बेटा ये कितना बनता है 1 इंटू हाफ सेंटीमीटर, जो कि क्या बनेगा आपका एरिया बनेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। 1 इंटू हाफ सेंटीमीटर का बेटा क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा।
अब बेटा बोला क्या गया है यहाँ पे, रेजिस्टेंस विल बी, और रेजिस्टेंस बेटा किस टाइप की है, हर केस में मैक्सिमम लिखी गई है। तो रेजिस्टेंस बेटा फॉर्मूला क्या रहता है, रो एल डिवाइडेड बाय ए। अब देखो रेजिस्टेंस जो है लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी के ऊपर एंड एरिया के ऊपर, लेकिन यहाँ पे बेटा पूछा क्या गया है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बेटा कब होगी, जब आपका एरिया क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इट मींस रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा किसके है, एरिया के। एरिया बेटा कम रहेगा तब आपकी रेजिस्टेंस बेटा मैक्सिमम होगी। फर्स्ट केस में जाओ जरा, कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1/2 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स बेटा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एरिया बेटा क्या है, बहुत कम है। अब एरिया कम आ गया तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है क्या करेगी, हाई करेगी। सेकंड भी चेक कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर बेटा 10 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा लेंथ है, तो ये क्या होगा, ये तो बिल्कुल कट हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और हमने क्या निकालनी है, मैक्सिमम निकालनी है। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, तो बेटा ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका एरिया जितना ज्यादा छोटा रहेगा उतनी ही रेजिस्टेंस बेटा क्या आएगी, ज्यादा आएगी। लास्ट का है बेटा सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द 3 फिगर, सेम तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का डायरेक्टली लिंक होता है किसके साथ बेटा, एरिया के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस द करंट इन अ कंडक्टर। तो बेटा करंट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, एन ई ए वी डी। वी डी बेटा क्या है, आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपका जो करंट है बेटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन। अब यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी जो है बेटा कौन सी होती है, जो कि आपके मेटल्स में रहती है जब आपके इलेक्ट्रॉन जो है फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कोलिजन होता है, कोलिजन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, इसकी वजह से टेम्परेचर जो है मेटल्स का क्या देखने को मिलता है, आपका ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मेटल्स जो है वो कंडक्ट कर पाते हैं ड्यू टू इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पे आपका जो है करंट का लेना देना बिल्कुल भी नहीं है आपके थर्मल वेलोसिटी के साथ, क्योंकि फॉर्मूले में देखो आपके पास कहीं पर भी थर्मल वेलोसिटी का यहाँ पे जिक्र नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा कौन सी वेलोसिटी होती है, अपोजिट, मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ऐसे ऐसे रखे हैं, ठीक है, तो मीन्स वो क्या कर जाते हैं, ड्रिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट में उल्टी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ही बेटा हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे करंट देखने को मिलता है किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर में, राइट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी बेटा हम नेक्स्ट जो भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल के एमसीक्यूज होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।